हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टेंस। देखते हैं कि टेंस होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले ये देखना है कि टेंस हमें पढ़ना जरूरी क्यों है। टेंस टेंस इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। टेंस क्या है? इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है। तो हम इसमें पढ़ने वाले क्या क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, मैं टॉपिक बाय टॉपिक टेंस आपको पढ़ाऊंगा और देखते हैं कि टेंस कैसे हम सबसे अलग, सबसे यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। ओके, सॉरी। टेंस टेंस क्या होता है? टेंस या टाइम। टेंस या टाइम। टेंस अलग होता है और टाइम अलग होता है। अब आप कहोगे कि सर, हमने तो आज तक सिर्फ केवल टेंस ही देखा है, टेंस ही पढ़े हैं। लेकिन नहीं, टाइम अलग होता है और टेंस अलग होते हैं। टेंस कितने होते हैं? टेंस होते हैं दो, प्रेजेंट और पास्ट। जब कोई वर्ब फ्यूचर नहीं होती तो टेंस फ्यूचर कहाँ से हो जाएगा? ठीक है। टाइम होते हैं तीन। टाइम कितने होते हैं? तीन। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम तीन होते हैं, टेंस दो होते हैं। ओके, ठीक है। टाइम कितने होते हैं? चाहो तो नोट कर लो यहाँ पे। टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस टेंस होते हैं दो, प्रेजेंट और पास्ट। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर, हमने तो पढ़ा है कि टेंस तीन होते हैं। नहीं, टेंस तीन नहीं होते, टेंस सिर्फ दो ही होते हैं। बट टाइम तीन होते हैं, टेंस तीन नहीं होते। टेंस पहले हम ये देखते हैं कि हम इस टेंस में पढ़ने वाले क्या क्या है। सॉरी। तो टॉपिक देखते हैं। टॉपिक सबसे पहले बेसिक क्लास, फर्स्ट, सेकंड, सब्जेक्ट, थर्ड, पर्सन, फोर्थ, स्ट्रक्चर, TRUCTURP, कॉमन। स्ट्रक्चर, कॉमन और फाइव, एडवांस स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर, कॉमन एरर, एरर, एडवांस एरर, एडवांस
इरर। ठीक है, तो हम टेंस में इतने चैप्टर, इतने टॉपिक पढ़ेंगे टेंस में। ओके इतने टॉपिक पढ़ने के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टेंस। टेंस होती क्या चीज है? टेंस ये समझिए कि टेंस इंग्लिश ग्रामर में अगर टेंस नहीं आता तो हम ग्रामर नहीं सीख सकते। बिना टेंस के कोई भी मतलब नहीं है, चाहे तुम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा ही रट लो, लेकिन अगर टेंस याद नहीं है, टेंस नहीं आ रहे, टेंस नहीं बन रहे तुमसे, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे ग्रामर करने का। ठीक है, तो हम सबसे पहले, इसलिए मैंने सोचा है कि हम स्टार्ट करेंगे टेंस से। टेंस होता क्या है, इसको रफ करता हूं मैं। पहले हम टेंस देखते हैं। टेंस, टेंस दो शब्दों से मिलकर बना, टेंस से और सी से। ठीक है, टेंस का मतलब होता है, टेन का मतलब होता है टाइम, और इसका मतलब होता है सेंस। तो टाइम प्लस सेंस बराबर क्या हो गया? टेंस। टाइम प्लस सेंस बराबर टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइम कितना होता है, 3। टाइम की डेफिनेशन लिखेंगे, द टाइम शो द मीनिंग ऑफ द वर्ब। टाइम क्या होता है? द टाइम शो मीनिंग ऑफ द वर्ब। टाइम वर्ब के भाव को दर्शाता है, क्रिया के भाव को दर्शाता है। और टेंस the tense so structure of the sentence, so structure of the sentence। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंस। अब चलते हैं हम सब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, सब और जेक्ट से। शब्द का मतलब होता है, शब्द का मतलब होता है somebody, और जेक्ट का मतलब होता है डू। ठीक है, डू मतलब डूअर, डू मतलब डूअर, कोई भी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक, अब सब्जेक्ट हो सकता है लिविंग और नॉन लिविंग। अगर सेंटेंस में कोई काम नहीं कर रहा हो, बात एक आती है कि यदि सर सब्जेक्ट
काम करने वाला है तो वो लिविंग होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो काम कर रहा होगा वो लिविंग होगा ही, सब्जेक्ट नॉन लिविंग भी होता है। ओके, ठीक है। नाइन्टी परसेंट सब्जेक्ट कैसे होता है? लिविंग। 90 कितना? 90%। और 10% नॉन लिविंग। नॉन लिविंग सब्जेक्ट, लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग सब्जेक्ट। 10% नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है और 90% लिविंग सब्जेक्ट होता है। अब बात आती है कि सर यदि सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो फिर वो काम कैसे करेगा? काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट लिविंग ही हो, ठीक है। जैसे और बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में उठा लो। ऐसे मान लिया जाए आपने आज तक पढ़ा है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, यही पढ़ते आ रहे हैं ना। राम आम खाता है, वह आ रहा है, वह जा रहा है, तो इस टेंस है। अगर मान लो राम आम खाता है, ठीक है, अगर ऐसा हो तो यहां पर तो हम देख लेंगे, समझ में आ रहा है राम में लिविंग भी है तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर राम, ये इसको हटा दो और इसको लिख दो आम, सॉरी ऐसा लिख दो आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। तो ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? अब यहां तो कोई काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है? यहां कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन सब्जेक्ट यहां पर क्या है? आम है। और नॉन लिविंग है। कैसा है? नॉन लिविंग। ओके, एक नोट लिखो, नोट